दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां एवं अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण 151 प्रश्नों को। दोस्तों, बिल्कुल हम पेज बाय पेज यहाँ पर चल रहे हैं लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से। ये दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी संविधान पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में दोस्तों ये भी हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, 1951 में ये जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी भी दोस्तों जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। अभी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, शुरुआत में 8 दिसंबर को, उसमें प्रश्न पूछा गया था। अगला है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों ये जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? दोस्तों ये हो जाएगा प्रथम अनुसूची में है, प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध दोस्तों शपथ तथा प्रतिज्ञान से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? दोस्तों ये हो जाएगा छठी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। दोस्तों ये हो जाएगा भाषाओं के साथ। अगला प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को
9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? कोई भी दोस्तों राज्य बनता है तो अनुसूची 1 में ही दोस्तों परिवर्तन यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधु का उल्लेख किया गया है? दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा दल बदल कानून से। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो इसके लिए आपको याद रखना है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मणिपुर दोस्तों यहां पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका से उत्तर होगा। एम से दोस्तों मिजोरम आपको याद रखना है, मणिपुर नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, बिल्कुल है। और दूसरी अनुसूची में शपथ दोस्तों नहीं है, ये तीसरी में है क्योंकि यहाँ पर वेतन है। और चौथी अनुसूची बिल्कुल सही है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? दोस्तों ये हो जाएगा 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? दोस्तों ये हो जाएगा पहली सूची। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों नहीं, मणिपुर यहां पर करना होगा। सॉरी हाँ, मिजोरम, मणिपुर दोस्तों नहीं, मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम ही होगा। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? दोस्तों ये हो जाएगा पहली को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 5वीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ये यहां पर आपको बताना है। तो 8वीं अनुसूची दोस्तों ये पहले से ही थी, 8वीं अनुसूची पहले से ही थी, बाकी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सब ये जोड़ी गई हैं। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में दोस्तों भाषाएं नहीं है क्योंकि 8वीं अनुसूची में है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद के सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप से संबंधित है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो यह हो जाएगा दोस्तों राज्य, विधानमंडल और पंचायत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, इसको दोस्तों यहां पर मिलान करना है। मान्यता प्राप्त भाषाएं दोस्तों ये 8वीं अनुसूची हो जाएगा, एक आ जाएगा 4, 2 ऑप्शन हमारे कट गए हैं। दल बदल दोस्तों ये 10वीं में है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों ये जाएगा पहली अनुसूची में। राज्यसभा सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची, और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति दोस्तों ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न दोस्तों इसे भी यहां पर हमको सम्मिलित करना है। 4th अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा सीटों का आवंटन है।
और अष्टम अनुसूची दोस्तों ये हो जाएगा भाषा। और यहाँ पर दोस्तों छठी अनुसूची हो जाएगा जनजाति क्षेत्र। और 9वीं अनुसूची हो जाएगी यहाँ पर भूमि सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर इसे भी जो है सुमेलित करना है। तृतीय अनुसूची दोस्तों ये शपथ तथा प्रतिज्ञान से। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन बिल्कुल सही है। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची, ये भी ठीक है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों यहाँ पर जो भाषाएं हैं ये भी सही। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। दल बदल 10वीं में है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 3री अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञान है। राज्यसभा सीटों का आवंटन दोस्तों ये 4थी अनुसूची में है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इसे भी यहाँ पर जो हमको सुमेलित करना है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची में है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तृतीय अनुसूची में है। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। तो ये बी बनेगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। भाषा दोस्तों 8वीं अनुसूची में है। और असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में छठी हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। अब दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं संविधान के अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण 111 प्रश्नों को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। हालांकि दोस्तों वैसे यहाँ पर अगला प्रश्न जो आ रहा है वो भी से संबंधित है। हालांकि दोस्तों वर्तमान में देखें तो 465 के आसपास ज़्यादा ये हो गए हैं। बाकी ये दोस्तों हमें गणना की दृष्टि से इतना ही करना पड़ेगा। अगला है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो धाराओं की संख्या दोस्तों ये हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद जो है वो 395 है। अगला प्रश्न है बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों यह है अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। दोस्तों भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नागरिकता। दोस्तों यहां पर आपको बतानी है नागरिकता दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11। मूल अधिकार 36 12 से लेकर 35 तक। डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक। तो नागरिकता दोस्तों 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा मूल अधिकार। भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। बिल्कुल आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है बाकी दोस्तों आपको अस्पृश्यता का अंत। हालांकि प्रश्न लंबा चौड़ा है, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये जो अस्पृश्यता शब्द है ना ये आपको याद रखना है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन दोस्तों ये अनुच्छेद 57 में बताया गया है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। दोस्तों यह हो जाएगा अनुच्छेद 19।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में दोस्तों यह है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में। अगला प्रश्न है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका वह प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग दोस्तों ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 61 में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का पद दोस्तों एक किस अनुच्छेद में है? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति दोस्तों उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो 52 है, उपराष्ट्रपति दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में। महान्यायवादी दोस्तों ये है अनुच्छेद 76 में। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 75 में बताया गया है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है महान्यायवादी की नियुक्ति। तो महान्यायवादी दोस्तों ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतर की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों यह अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक दोस्तों यह है अनुच्छेद 108 में। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3 और अनुच्छेद 148 का 6 ये संचित कोष से संबंधित है। अगला दोस्तों प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपको दोस्तों केवल इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 में है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान दोस्तों यह है अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 143।
अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? दोस्तों यह अनुच्छेद 137 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? दोस्तों इसका आधार है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 233 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 248 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमारा राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 252 में, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 249 में, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? दोस्तों ये जगह अनुच्छेद 253 में इसके बारे में बताया गया है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 256 में, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया? दोस्तों ये अनुच्छेद 300 में इसको रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रमुख सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? दोस्तों यह अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के लिए कौन सा अनुच्छेद, ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों ये अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 311 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 315 में, और हमारा दोस्तों जो यूकेपीएससी है इसके बारे में दोस्तों अनुच्छेद 315 में ही बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का यानी कि दोस्तों जो भी राज्यों से संबंधित पीएससी होते हैं तो वो सब इसी में ही आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? दोस्तों अनुच्छेद 320 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग दोस्तों ये अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है, जो कि दोस्तों अब हटा दिया गया है, अब प्रश्न भी नहीं बनेगा। अनुच्छेद 331 में दोस्तों ये पहले तक ऐसा होता था। अगला प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है? दोस्तों 338 हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343 के 1 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? दोस्तों, यह अनुच्छेद 343 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? दोस्तों, अनुच्छेद 343 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? दोस्तों, ये जगह अनुच्छेद 360 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह दोस्तों कहां पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? दोस्तों, ये हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? दोस्तों, अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? दोस्तों, ये हो जाएगा संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? दोस्तों, अनुच्छेद 356 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 दोस्तों हो जाएगा J&K से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? दोस्तों, ये हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? दोस्तों, अनुच्छेद 356 दोस्तों यह है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ये हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों, यह है अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? दोस्तों, यह अनुच्छेद 350 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद तो किस अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है? तो अनुच्छेद 105 द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 105 के तहत। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 258 में।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है दोस्तों, यह है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। दोस्तों ये हैदराबाद और कर्नाटक इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। दोस्तों जगह अनुच्छेद 355 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा दोस्तों कानून बनाकर संसद क्या कर सकती है, यहां पर आपको बताना है। किसी भी देश पर आक्रमण नहीं, ये तो नहीं। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, बिल्कुल है। और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल भी बढ़ा सकती है। किसी भी राज्य के अंदर स्वायत्त परिषद, दोस्तों ये भी नहीं। अनुच्छेद 2 केवल 2 और 3 दोस्तों इसका सही है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोस्तों अनुच्छेद 148 में बताया गया है। 280 में वित्त आयोग है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों ये जगह अनुच्छेद 48 के ए में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर जगह अनुच्छेद 333 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 51 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। अनुच्छेद 360 का उपयोग दोस्तों अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या उनकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 2 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है, नए राज्य के प्रवेश या फिर स्थापना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 32 को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में बताया गया है विधान परिषद के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 335 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 301 क में दोस्तों नागालैंड है, बिल्कुल सही है। ख में असम है, ख में आंध्र प्रदेश है। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में। दोस्तों नीति आयोग के दोस्तों कोई अनुच्छेद नहीं बना है। दोस्तों ये संवैधानिक संस्था नीति आयोग नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है। तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। दोस्तों अनुच्छेद 39 के ए में है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्य के गठन के लिए दिया गया। दोस्तों नए राज्यों के लिए हो जाएगा अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों ये जगह अनुच्छेद 347 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। दोस्तों ये जगह अनुच्छेद 149 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 112 में है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 361 में बताया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद से संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। अनुच्छेद 39 के ए में दोस्तों समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 50 में दोस्तों बताया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अनुच्छेद 50 होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ये सुमेलित हमको करना है, कर लेते हैं इसको सुमेलित। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 1, 2, 3, 4 सही है। विधानसभा दोस्तों, विधानसभा अनुच्छेद 170 में है, विधान परिषद 169 में है, विधानमंडल अनुच्छेद 168 में। अगला प्रश्न दोस्तों इसे भी सुमेलित करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग दोस्तों अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए में है, किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा जो आखिरी प्रश्न है आज का, बाकी उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसके अलावा दोस्तों फिर आगे को जल्दी जल्दी हम इसको पूरी बुक जो है कंप्लीट करने वाले हैं। अनुच्छेद 61 में दोस्तों जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, एक आ जाएगा, दो ऑप्शन हमारे कट गए हैं। अनुच्छेद 67 को उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 93 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बनेगा।